हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि ज़्यादा बीपी की समस्या के बारे में। शायद ही कोई घर ऐसा हो आजकल जिसमें बीपी का पेशेंट ना हो। पर क्या आप जानते हैं 90 से 95% बीपी के जो मरीज़ हैं उनको सिर्फ घर में ही ठीक किया जा सकता है बिना किसी दवाई के। जी हाँ, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीपी क्या होती है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसके लक्षण क्या हैं, कब आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बीपी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, या हो सकता है आप लोग खुद भी बोलते हो कि यार बीपी बढ़ गया है, मेरा बीपी बढ़ गया। ये बीपी होता क्या है? ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या है? दरअसल हमारे शरीर को खून की आवश्यकता है, आप सब जानते हैं। हमारा जो दिल है उसका काम है कि हमारे शरीर के जगह जगह कोने कोने तक खून को पहुंचाया जाए। अब ये हमारा जो दिल है ये काम करता कैसे है? ये हमारा दिल आप समझिए कि एक मशीन की तरह है, पंपिंग मशीन की तरह। ये पंपिंग मशीन की तरह काम करके इस सारे ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे शरीर में। और अगर खून को पंप कर रहे हैं तो एक प्रेशर की ज़रूरत होगी, कुछ फोर्स की ज़रूरत होगी जिससे वो खून पहुंच सके बाकी हिस्सों में बॉडी के। तो इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अगर ये 120/80 यानी कि 120/80 mmHg का प्रेशर है तो वो नॉर्मल है, या उससे कम है 90/60 से ज़्यादा या 120/80 से कम, तो ये नॉर्मल है। पर अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए, खासकर 140/90 यानी कि 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वहीं अगर ये ब्लड प्रेशर 90/60 यानी कि 90/60 से कम हो तो हम उसको लो बीपी यानी कि लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लो बीपी के ऊपर मैं किसी दिन एक और वीडियो ले आऊंगा। आज हम जानेंगे हाई बीपी के बारे में या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अब ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है? देखिए, जब भी हमारी जो दिल है वो खून को जब पंप करेगा तो वो हमारी धमनियों के जरिए उसको पंप करता है। तो हमारी धमनियों में अगर कुछ ब्लॉकेज हो जाए या हमारी धमनियां सिकुड़ जाएं या हमारा खून यानी कि हमारा दिल जो है वो बहुत जोर से पंप करने लगे, खून की गति बढ़ा दे, तो ये बीपी की समस्या बढ़ जाएगी। अब ये ऐसे क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये बीपी की समस्या हो सकती है, जिन वजह से हमारी धमनी सिकुड़ सकती है या हमारा हार्ट तेज काम करना शुरू कर सकता है, इसको जानते हैं। तो ऐसे कारण जिनकी वजह से बीपी बढ़ सकता है, उनमें सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव। स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे को ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम हो सकती हैं। हाइपरटेंशन तो एक बस छोटी सी मैनिफेस्टेशन है उसकी। अगर स्ट्रेस किसी आदमी को बना रहे तो वो शरीर उसका बीमारियों का घर बन जाता है। इसके जो और कारण हैं उनमें आता है स्मोकिंग, धूम्रपान, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, बहुत ज़्यादा तली भुनी या फिर फास्ट फूड खानों का कंजम्पशन करना। ऐसी कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। शराब यानी कि अल्कोहल का कंजम्पशन करना, एक्सरसाइज ना करना, ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से 90 से 95% लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। 4 से 5% लोगों में ये हाइपरटेंशन किसी पुरानी बीमारी की वजह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उनको ये हाइपरटेंशन उनकी दिनचर्या से मिला हो। ऐसा हो सकता है कि उनके शरीर में कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और बीमारी हो जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई हो। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हाइपरटेंशन हो सकता है? एक है उसमें थायराइड की प्रॉब्लम। चाहे आपके शरीर में थायराइड ज़्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, दोनों ही केसेस में आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके बाद आता है हाइपरकैल्शियमिया यानी कि खून में कैल्शियम ज़्यादा हो जाना। जी हाँ, हाइपरनेट्रीमिया यानी कि खून में सोडियम का ज़्यादा हो जाना। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड ग्लैंड का बड़ा हो जाना, उसका बहुत ज़्यादा काम करना। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर आपको सोते सोते आपकी सांस जो है वो कम होने लगती है या फिर आपको खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से खून में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है उसको जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है और हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है।
इसके साथ ही ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बीमारियां हैं जो कि हमारी धमनियों पे असर डालती हैं, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स में असर डालती हैं, उन वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके साथ ही कुछ ड्रग्स यानी कि कुछ दवाइयाँ जिनका सेवन करने से भी आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। उनमें NSAIDs ड्रग हो सकती हैं, एम्फेटामीन यानी कि जो इलीगल ड्रग है, जो कोकेन है, एम्फेटामीन है, इन सब का सेवन करने से भी हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। देखिए, हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी को साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है कि कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है, और वो इतना बढ़ जाता है कि उसको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसकी सडनली मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके लक्षणों को जानें, क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो हमारे शरीर में देखने को मिलेंगे अगर हमारे को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी हो गया है, तो जिसकी वजह से हम समय पे उसका इलाज शुरू कर सकें और किसी भी अनहोनी से बच सकें। तो उनमें सबसे पहला जो बहुत आम कॉमन सिम्टम है वो है हेडेक, सिर में दर्द। खासकर ये सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, या फिर कुछ भी आपने हल्का फुल्का काम कर दिया तो भी उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना, बहुत ज़्यादा अगर आप थकान महसूस करते हैं, या अचानक से सडन चेस्ट पेन होने लग जाए, और यदि अगर आपको अचानक से नाक में खून आने लग जाए, कन्फ्यूजन हो, सडनली नर्वसनेस हो, नींद नहीं आती हो ठीक से, दिल की धड़कन महसूस होती हो, या बहुत ज़्यादा पसीना आता हो सकता है कि आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो। आपको अपना बीपी चेक करवा लेना चाहिए। अब जानते हैं कि हाइपरटेंशन को ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर वो अर्ली स्टेजेस में है, यानी कि बीपी बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर आपको कोई अंडरलाइंग बीमारी नहीं है, तो उसको घर में आराम से सिर्फ कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन यानी कि आहार में अपनी दिनचर्या में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे आपका जो खून है वो पतला ही रहे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, या फिर आपके दिल को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, या फिर आपके धमनियों में कोई ब्लॉकेज ना उत्पन्न हो ऐसे खाने से। तो ऐसा खाना जो कि आपके धमनियों में ब्लॉकेज उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें आता है बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना, जैसे कि मीट हो गया, घी, मक्खन, इन सब का सेवन आपको कम करना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने भोजन में हरी सब्जियां और फलों को बढ़ा देना चाहिए। फल भी ऐसे जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि जो फाइबर होता है वो हमारे खून में जाके उसको गाढ़ा होने से रोकता है, उसको पतला ही बना के रखता है, और ये कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन है उसको भी कम करता है। लो फैट डाइट रखिए, यानी कि अगर आपको दूध पीना है तो टोन दूध पीजिए, छाछ का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, पर जो फुल क्रीम मिल्क है उससे परहेज़ करें। इसके साथ ही आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि आम भाषा में यानी कि सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जिसमें हेल्दी फैट हो, यानी कि जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक हो, ऐसा फैट हो, उनका सेवन करना चाहिए। उनमें आते हैं अखरोट, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल। आपको यानी कि अगर खाने में तेल का यूज़ करना है, आपको सब्ज़ी बनाते हुए यूज़ करना है किन्हीं तेलों का, तो उनमें आप सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से बचें। लाइफस्टाइल में भी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को आप एक्सरसाइज के लिए तैयार करिए, उससे हफ्ते में कम से कम 2.5 से 3 घंटे एक्सरसाइज करवाइए, क्योंकि जो एक्सरसाइज है उसके आप फ़ायदे तो जानते ही होंगे, इसको मैं बार बार बताऊं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आप हफ्ते में ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, अगर तो हफ्ते में 2.5 से 3 घंटे भी अगर कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी हाइपरटेंशन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप कोई भी पैकेज फूड खा रहे हैं, वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि जो डेड फूड है यानी कि पैकेज फूड है, इसको नहीं खाना चाहिए, पैकेट वाला इतना नहीं खाना चाहिए, बट अगर आपको खाना ही पड़ता है तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके पीछे लिखा होता है, उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर उसमें सोडियम ज़्यादा है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, फैट ज़्यादा है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मोबाइल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो आप हेल्थ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी हेल्थ ऐप हैं जो कि आपका जो भी आप खाना खाते हैं उसकी कैलोरी बता देती हैं और आपको मदद करती हैं एक सही आहार खाने में।
तो ऐसी हेल्थ ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने मोटापे को नहीं बढ़ने देना है, मोटापा कम करना है। और किस तरह से किया जा सकता है इसको आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेक करिए, आप देख सकते हैं, या फिर मैं उसको वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, आप उस वीडियो पे भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जो फल आपको ज़्यादा खाने चाहिए वो ऐसे फल होने चाहिए जिनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा हो। अब वो ऐसे कौन कौन से फल हैं जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा है, तो उसमें आता है केला, संतरा, मशरूम, ब्रोकली, पालक, चना, बादाम, काजू, इमली, लोबिया। डेली सनलाइट ज़रूर लें, यानी कि सुबह सुबह के टाइम आप 15 से 20 मिनट सनलाइट ज़रूर लें ताकि आपकी शरीर में विटामिन डी बन सके। विटामिन डी बहुत ही कारगर है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। विटामिन डी के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी नींद का ख्याल रखना है। आपको सोना है 7 से 8 घंटे कम से कम आप सो सकें, 6 घंटे से कम तो मत ही सोइएगा, इससे आपको स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा। ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे आपको स्ट्रेस ना हो, जिसमें योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, यहाँ तक कि थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। खुश रहने की कोशिश करिए, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है तो स्ट्रेस मत होने दीजिए अपने आप को। तो इन सभी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप घर में ही बिना किसी दवाई के हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आपको हाइपरटेंशन आना शुरू भी हो गया है, यानी कि अभी शुरुआती टाइम ही है, 140/90 या 150/90 के आसपास भी आ रहा है, 100 के आसपास आ रहा है, तो भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ आहार से ही। अब जानते हैं कि कब आपको दवाई की ज़रूरत है और कब आपको दवाई ही खानी चाहिए। अगर आपका बीपी 90/60 और 120/80 के बीच में है तो आपका बीपी आइडियल है, बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बीपी 120/80 से लेके 140/90 के बीच में है तो प्री हाइपरटेंसिव स्टेट है ये, इसमें आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। आपको अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए ताकि वो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट ना हो जाए। यदि 140/90 से ऊपर कंटिन्यूसली आ रहा है तो आपको एक हफ्ते में रेगुलर इंटरवल पे आपको चेक करवाना चाहिए अपने बीपी को। और अगर वो कंटिन्यूसली ज़्यादा ही आता रहता है तो डाइटरी मॉडिफिकेशन तो करिए ही, फिर साथ में अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। हो सकता है कि वो आपको एवेल्यूएट करके आपकी हाइपरटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो किसी बीमारी की वजह से हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, या फिर अगर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी वो मेडिसिन स्टार्ट कर सकता है। हाइपरटेंशन की मेडिसिन भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गई, डायूरेटिक्स हो गई, मतलब बहुत सारी होती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा कि किस टाइप की हाइपरटेंशन की दवाइयाँ होती हैं और वो किन किन बीमारियों में दी जाती है। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में सही आंसर दिया था मिसेस नीलोफर खान जी ने और मिस्टर शुभेंदु त्रिपाठी जी ने। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया और आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नई मिली है या कुछ भी ऐसा अच्छा सीखने को मिला है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।